तो देखिए एक अच्छा सवाल है, और अगर इसमें आप सही से एक्सिस चूज कर लेते हैं तो ये बहुत आसान सवाल है, और अगर आपने एक्सिस सही से चूज नहीं करा तो सवाल ज़रूर सॉल्व होगा लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक गुड चॉइस ऑफ एक्सिस कैन मेक द प्रॉब्लम क्वाइट ईजी। इसमें क्या है कि एक प्लेन है जिसको कि मान लो ऐसे जाना है इस डायरेक्शन में, विच इज़ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाना है, जो ब्लू लाइन का वेक्टर दिख रहा है। ठीक, अब बोल रहा है कि विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो विंड वाले वेक्टर को हम ब्लैक कलर में दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कलर से लिखा हुआ किस वेक्टर को हम किससे दिखा रहे हैं। ठीक है, ब्लैक कलर से वेलोसिटी ऑफ विंड विच इज ड्यू नॉर्थ, और यही वेक्टर यहाँ पे भी है ना। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन, एयर स्पीड ऑफ द प्लेन का मतलब है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, वो है 150 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात कि प्लेन को इधर जाना है, दैट मीन दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ प्लेन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं वीपी वेक्टर। क्या बोल रहे हैं ब्लू कलर में, क्या आपका वीपी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ प्लेन वेक्टर। और ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है आपका यहाँ से 30 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन वेक्टर जो होगा दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। और वेलोसिटी ऑफ विंड वेक्टर अगर इधर है तो आप खुद सोचो, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कुछ ऐसे होगा, तभी तो इनका नेट सम ये वेक्टर बनेगा, है ना। तो ये मान लेते हैं कि ये है आपका वेलोसिटी ऑफ प्लेन विच इज़ 150 इन मैग्नीट्यूड, प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विल गिव यू नेट वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अब ध्यान से अगर सोचो तो यहाँ पे प्लेन को इस डायरेक्शन में जाना है, दैट मीन्स प्लेन की वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर नहीं है। तो क्यों ना हम एक एक्सिस इस डायरेक्शन में चूज कर लें और इसको हम बोल लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस खुद ब खुद इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम जानते हैं कि ये दोनों वेक्टर वेलोसिटी ऑफ प्लेन और वेलोसिटी ऑफ विंड, ये दोनों वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड वेक्टर मिल के एक्स में देना चाहिए नेट। अरे नेट किस डायरेक्शन में आना चाहिए, एक्स में। इसका मतलब इन दोनों का वाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो प्लेन एयर के रिलेटिव जा रहा है। ठीक, तो आप खुद सोचो कि इसका कंपोनेंट जो होगा, इसका कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर या वाई के अलोंग होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसका दो कंपोनेंट करोगे ना, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 150, मैग्नीट्यूड क्या है 150। तो इसका कंपोनेंट रेड कलर में ही हम शो कर रहे हैं, इधर हो जाएगा 150 साइन थीटा हो जाएगा। और इसका कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ विंड का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आप ही सोचो। ये अगर 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 60, ये क्या हो जाएगा 60। तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड का मैग्नीट्यूड 20 है तो इधर इसका कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 60 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों वेक्टर का नेट x में आना है, मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं 150 साइन थीटा इज इक्वल टू 20 cos 60। ठीक है, तो साइन थीटा क्या आ गया आपका, साइन थीटा आ गया 1/15। तो पहले सवाल का जवाब मिल गया आपको कि उसको प्लेन एयर के रिलेटिव किधर लेके जाना होगा,
एयर के रिलेटिव किधर लेके जाना होगा, तो इस डायरेक्शन से 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट वाले डायरेक्शन से थीटा एंगल पे, है ना। और साइन थीटा क्या होगा उसका साइन थीटा हो जाएगा 1/15। कोई दिक्कत? तो ये आपका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि टाइम बताओ प्लेन को जो ए से बी तक जाने में लगेगा। तो वो क्या हो जाएगा, जो प्लेन का नेट वेलोसिटी हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर जो है, इससे आप डिवाइड कर दो किसको, 500 किलोमीटर को, ठीक है। तो पहले तो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो वो कैसे आएगा कि इन दोनों का एक्स कंपोनेंट अगर आप जोड़ दोगे तो यू विल गेट द नेट वेलोसिटी, जो कि ब्लू कलर का वेक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 150 कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा अगर 1/15 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा आपका जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4√14/15। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा आपका 150 कॉस थीटा प्लस 20 कॉस 30। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 4√14 प्लस √3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस कवर करना है इस डायरेक्शन में प्लेन को, तो 500 किलोमीटर। तो उसको डिवाइड कर दो तो टाइम आ जाएगा आपका, तो यू विल गेट टाइम इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड। ये जो वीपी आया है इसका मैग्नीट्यूड है कितना, 10 × 4√14 प्लस √3 × 60 कर दोगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 49.90, ये आ जाएगा आपका 49.90 मिनट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, 50 मिनट्स। यही आपका आंसर, ठीक है। थैंक यू।